देखिए बेटा सभी लोग जो है प्रश्नावली 3.3 है और ये पहला सवाल होगा आपका x + y = 14 x - y = 4। मैं इसको आपके देखो बुक में दिया गया है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि दिया गया है? प्रतिस्थापन। आज मैं आपको बता दूं इस तरह का समीकरण हल करने का जो प्रारूप होता है, पहला है चाहे आप ब्रज गुणनखंड विधि से करिए, चाहे ब्रज गुणनखंड विधि से करिए, ठीक है, और जहां आप विलोपन से करें, किससे? विलोपन से करें, या जो है प्रतिस्थापन, किससे? प्रतिस्थापन से करें, या जो है प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु से करें। कहने का मतलब है इसको हम आपके समक्ष 4 तरीके से पेश कर सकते हैं। 4 तरीके से। अब 4 में जो आपको आसान लगे, देखो बेटा पहले हम आप लोग इसको लेके रिफर करते हैं, क्योंकि जो आपका क्लास 10 में है स्पेशली दिया गया है प्रतिस्थापन और विलोपन। क्या दिया है? प्रतिस्थापन और विलोपन। अब इसके साथ साथ जो है ब्रज गुणनखंड विधि एनसीईआरटी में नहीं, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, वो नहीं कहा गया कि एनसीईआरटी में ब्रज करिए, ठीक है। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको पहले करेंगे किससे? विलोपन। किससे करेंगे? विलोपन से। ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान दो x + y = क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। x - y = क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ध्यान देना भाई। अब यहाँ देखो बेटा आपकी ये जो वैल्यू है प्लस माइनस का है, क्या है? अब यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे? जोड़ने पर। क्या करेंगे? अगर मैं जोड़ने पे कर दूं दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब यहाँ क्या 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2x, ये 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। x इक्वल कितना? 18/2 कितना है बेटा? ये x इक्वल 9। x इक्वल कितना है? 9। ये कौन सी विधि हम लगा रहे हैं बेटा? विलोपन। कौन सी कर रहे हैं? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट में लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, 9 रख दो बेटा। क्या रखेंगे हम? 9 रख देंगे। क्या कितना हो जाएगा? x + y = 14, x = 9 + y = 14। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 14 - 9, y इक्वल कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ये कौन सा मेथड है बेटा? विलोपन। कौन सा है? विलोपन। बात कुछ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अब आपका विलोपन क्लियर हो गया। अब विलोपन के बाद हम इसी को लगाएंगे किसमें? प्रतिस्थापन। किसमें लगाएंगे? प्रतिस्थापन। देखो बेटा x + y इक्वल हो जाएगा 14 और x - y इक्वल हो जाएगा 4। देखो प्रतिस्थापन ये कहता है जो इक्वेशन की वैल्यू लेंगे उस समीकरण में हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मतलब वैल्यू उसमें नहीं रखेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सपोज दैट हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर 1 से करेंगे तो x + y = 14, x इक्वल हो जाएगा 14 - y, 14 - y। तो बेटा ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान x का समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो बेटा जो x की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ क्या x बराबर कितना है? 14 - y। पहले समीकरण 2 लिख लो, लिख लिए। जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 14 - y, -y इक्वल क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो बेटा 1 कितना हो जाएगा? -2y, 4 - 14, 4 - 14। तो -2y इक्वल -14 में 4 जाएगा ना, -10। कितना है बेटा? -10 आएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y इक्वल कितना आएगा? 10/2। 10/2 कितना? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। y इक्वल कितना है बेटा? 5। y इक्वल कितना आ गया? बात हमने को आ रही है? y इक्वल 5 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में कितना रखेंगे? समीकरण 3। यहाँ लिखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दो बेटा मान। कितना हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा 14 - 5, x इक्वल कितना आएगा? 9। इस तरह से बेटा आपका ये प्रतिस्थापन और क्या हुआ? विलोपन। क्या हुआ? प्रतिस्थापन और विलोपन। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो अगर हम करते हैं ब्रज, क्या करते हैं? ब्रज।
आप इसको राइट डाउन कर लीजिए 2 और 2 के बाद फिर नेक्स्ट टाइम तो बताएंगे, ठीक है।